एक और चीज़ बताता हूँ, वो जो गिट इग्नोर वाली चीज़ में आ रहा था, तो अब हम गिट इग्नोर पे जाते हैं। अच्छा, एक मैंने वैसे वो ब्रांचेज अभी बनाई नहीं है, अगर कहते हो तो मैं वो भी बना लेता हूँ। अगर मैं गेट ब्रांच में जाता हूँ, जो कि मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर आपको बताया था, कि हम क्या करेंगे कि मेन वाली जो हमारी ब्रांच है, इससे हम लोगों ने डेव की पहले ब्रांच बनाई थी, और अब हम मेन से स्टेजिंग की ब्रांच बनाते हैं। तो मुझे एक चीज़ बताओ, मुझे एक चीज़ यहाँ पर ज़रा बताओगे कोई, कि अगर मैं मेन वाली डेव के अंदर तो इतनी सारी फाइलें पड़ी हैं, गौर से देखना, डेव के अंदर इतनी सारी फाइलें पड़ी हैं, मेन के अंदर क्या पड़ा हुआ है, ये। अगर मैं मेन वाली ब्रांच से एक स्टेजिंग की ब्रांच बनाऊंगा तो उसके अंदर क्या पड़ा होगा? क्या रीडमी की सिर्फ फाइल पड़ी होगी या ये सब कुछ पड़ा होगा? रीड में फाइल होगी। सिर्फ रीडमी पड़ा होगा। रीड में परफेक्ट, फाइल थी। परफेक्ट, बहुत अच्छा। क्या इसका इसका वजह क्या थी? क्योंकि मेन से जब जिस ब्रांच से मैं बनाऊंगा उसमें जितना कंटेंट है वो आगे जाएगा। अगर मैं डेव से स्टेजिंग बनाता तो वो डेव वाला सारा चेंज जाता। तो मेन में क्योंकि सिर्फ एक फाइल है, तो मैं आपको दिखा भी देता हूं कि मैं अभी अगर यहाँ पर एलएस करता हूं तो यहाँ पर आ रही 4 फाइलें। क्यों आ रही हैं? क्योंकि मैं गिट ब्रांच करता हूं तो यहाँ पर वो कह रहा है मैं डेव ब्रांच में हूं। अगर मैं मेन ब्रांच में चेकआउट करूंगा, गिट चेकआउट टू मेन ब्रांच, यहां पर कितनी फाइलें थी? 1 2 3 4। यहां पर एलएस करूंगा तो एक फाइल होगी रीडमी। अगर मैं यहां पर बैठ के यहां से अपनी स्टेजिंग की ब्रांच बनाऊंगा तो उसके अंदर भी एक फाइल होगी, गेट चेकआउट -b स्टेजिंग। अब मैंने ये एंटर किया तो यहां पर स्टेजिंग की ब्रांच तो बन गई। अगर मैं गेट ब्रांच करता हूं तो उसके अंदर बन गई, लेकिन यहां फाइल सिर्फ एक ही पड़ी हुई। और अगर मुझे, अच्छा ये देखें, एक और मैं मजेदार आपको कमांड बताता हूं। आप लोग का वैसे क्वेश्चन आना भी चाहिए था इससे रिलेटेड, कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ अपने ब्रांच को क्रिएट करना चाहता हूं, कोई चेंज ऊपर पुश नहीं करना चाहता, तो क्या मैं कर सकता हूं? ये सवाल होना चाहिए था ना, कि हर दफा क्या मुझे, मैंने एक सिर्फ ब्रांच बनाई है तो क्या मुझे कोई फाइल बनाना जरूरी है कि मैं फाइल बनाऊं और उसके बाद चेकआउट करूं, यानी कि पुश करूं? इसका आंसर है नो। हम सिर्फ और सिर्फ ब्रांच बनाकर भी चेकआउट कर सकते हैं, यानी कि पुश कर सकते हैं। सिर्फ ब्रांच बना के, कि मेरी सिर्फ यहां पर ब्रांच बना दो। तो कैसे बनेगी? मैं यहां पर खाली, देखिए कोई गेट स्टेटस करता हूं, कोई चेंज नहीं है, मैं यहां पर खाली लिखूंगा गेट पुश ओरिजिन स्टेजिंग। तो ये क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ मेरी ब्रांच बना देगा वो, विदाउट एनी चेंज। समझ आई? मैं इसको एंटर करता हूं, मुझसे अकाउंट पूछा। पॉइंट दोबारा बताइएगा। हाँ, होता ये है कि देखो, मैं पीछे वाली स्क्रीन जरा क्लियर करता हूँ। समटाइम होता ये है कामरान, या बाकियों के लिए भी, कि देखो, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जब मैंने डेव की ब्रांच बनाई थी, तो मैंने क्या किया था? मैंने मेन से डेव की ब्रांच बनाई, और फिर मेन अपनी डेव के अंदर इतनी सारी फाइलें बनाई, तो फिर मैंने पुश किया था। उसने क्या किया? जब मैंने पुश किया तो उसने पहले मेरी ब्रांच बनाई डेव की, और मेरी चेंजेस भी वहां पर भेज दी। तो मेरा कंसर्न ये था, एक क्वेश्चन वैसे समटाइम कभी दिमाग में आ जाता होता है, कि क्या हमें हर दफा कोई ना कोई फाइल साथ भेजना जरूरी है नई ब्रांच बना के? जिस तरह मैंने भी देखो ये नई ब्रांच बनाई, नई ब्रांच बन गई, और जब मैंने गिट स्टेटस किया तो उसने कहा कोई चेंज ही नहीं है। तो क्या मैं चेंज के बगैर भी अपनी ब्रांच ऊपर बना सकता हूँ गिटहब के ऊपर? तो इसका आंसर था यस, बिल्कुल मैं बना सकता हूँ विदाउट एनी चेंज। मैं अपनी सिर्फ और सिर्फ नई ब्रांच को पुश करूंगा तो नई ब्रांच बन जाएगी विदाउट एनी चेंज। यानी कि अभी चेंज तो कोई नहीं जा रहा ना। जब मेरी, अभी तो मैं डेव के अंदर हूं, जब मैं मेन के अंदर जाता हूं तो यहाँ पर एक फाइल पड़ी हुई है। ये देखो, मैं मेन में जाता हूँ, यहाँ पर एक फाइल पड़ी हुई है। जब मैं पुश कर दूंगा और यहाँ पर स्टेजिंग में जाऊंगा तो उसमें भी सिर्फ एक फाइल होगी। तो मतलब ये कि विदाउट एनी चेंज मैं सिर्फ ब्रांच बनाना चाह रहा हूं, तो क्या मैं बना सकता हूँ? बिल्कुल मैं बना सकता हूँ। तो ये मैं क्या करूंगा, अपने इस टोकन को कॉपी करूंगा, यहाँ रख के एंटर करूंगा, तो ये देखो, ये सिर्फ इसने एक नई ब्रांच बना दी है विदाउट एनी चेंज। अब मैं जब गिटहब पे जाऊंगा, ये मैं गिटहब पे गया, रिफ्रेश किया, तो यहाँ स्टेजिंग की ब्रांच भी आ गई है, ये देखें। और स्टेजिंग के ब्रांच में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ एक फाइल पड़ी होगी जो कि readme.txt। समझ आई? तो यहां पर ब्रांच भी बन गई। इसमें अब हम चलते हैं एक अगले पॉइंट के ऊपर, जो था गेट इग्नोर वाला। अब मैं आपको रियल में एग्जांपल दिखाता हूं। मैं अभी गेट ब्रांच करता हूं। अच्छा, किसी को ना समझ आए तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जरूर मुझसे क्वेश्चन करे, क्योंकि मैं ये ज्यूम करता हूं कि अगर आप लोग मुझसे क्वेश्चन नहीं कर रहे तो या तो आपको समझ आ गई है, और अगर नहीं आई तो आप लोग सवाल करो। तो इसलिए मैं ज्यूम कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ आ रही है, इसलिए थम्स अप करते रहा करो, समझ आ जाए तो, ना आए तो सवाल किया करो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो ही आगे जाना है। और ये एक प्रैक्टिस की बात है, 2 3 दफा आप लोग प्रैक्टिस करोगे सब समझ आ जाएगी। एनीवेज मैं सर हमने इस जॉब इस क्या नाम है बैच के बाद ना हमें 3 लाख की जॉब पे जाना तो हम तो क्वेश्चन करेंगे। सही है, सही है, इंशाल्लाह।
नहीं, आप लोग करो, प्रैक्टिस करोगे यहाँ पर, प्रैक्टिस करके अपने कंसर्न्स और क्यूरीज क्लियर करो तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बड़ी चीज़ें बेहतर हैं। इसमें बड़ी अच्छी जंप्स हैं, बड़ी अच्छी पैकेजेस हैं डेवऑप्स की फील्ड में। तो लेकिन ये कि इसके अपने कॉन्सेप्ट बड़े स्ट्रॉन्ग रखो, ताकि कोई इंटरव्यूअर जब सामने बैठा हो ना तो आपको उसको सही से चुप कराना आना चाहिए, हर चीज़ का प्रॉपर आंसर दे के।